हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पारितोष गुप्ता, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जनरल मिनिमल एक्सेस पीडियाट्रिक सर्जरी आर्टेमिस हॉस्पिटल। आज एंटी ओबेसिटी डे पे हम आपसे बात करेंगे ओबेसिटी के बारे में। अक्सर लोग बातें करते हैं ओबेसिटी ओबेसिटी, बहुत लोग सर्जरी के पीछे पड़ जाते हैं। हम आज वो बात नहीं करने वाले। एंटी ओबेसिटी डे बेसिकली ओबेसिटी ना हो इसके लिए है, तो हम जो हो गई है उसके बारे में ना बात करेंगे। आज ये सब ओबेसिटी या मोटापा ना हो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं और इसके लिए क्या ध्यान देना चाहिए। डे टू डे एक्टिविटी के अंदर रोज में हम क्या काम कर सकते हैं, तो इस चीज को हम दो में डिवाइड कर देते हैं। पहली चीज, ओबेसिटी ना हो इसके लिए हम क्या करें, तो कुछ उसके सिंपल स्टेप्स हैं। 5-6 स्टेप्स हमने काउंट किए हैं, आपको बताते हैं। पहला कि जो भी आप खाना खा रहे हैं, हम बहुत सारी बातें करते हैं हेल्दी डाइट के बारे में, घर के बने खाने के बारे में। जो भी खाना खा रहे हैं उस पर ध्यान दें कि हम क्या ले रहे हैं, उसकी कैलोरी कितनी है। जो फूड पैक्ड अवेलेबल है, अक्सर उस पर अगर हम वॉच करेंगे तो कैलोरीज काफी लिखी होती हैं। एंड यू विल बी सरप्राइज, आप बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाएंगे। मैंने अभी एक बिस्किट का पैकेट जो देखा लास्ट वीक में और खोल के देखा, तो उसके बैक साइड पे कैलोरी लिखी हुई थी अबाउट 490 कैलोरीज इन 1 पैकेट ऑफ कुकीज और बिस्किट। सो डे टू डे हमारी रोज की रिक्वायरमेंट होती है करीब 2500 कैलोरी। 2500 कैलोरी जो रोज की रिक्वायरमेंट है, अगर आप बिस्किट के पैकेट से 500 कैलोरी ले सकते हैं, तो रोज के खाने में सोचिए हम कितना अमाउंट खा रहे हैं। और वही एक्स्ट्रा कैलोरी जो है इकट्ठे होकर मोटापे को जन्म देती है। लिवर उसको यूज करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अब यूज करने के लिए तो है नहीं। आपको जरूरत थी 2500 कैलोरी की, आपने खा लिया 4000 कैलोरी। अब जो 1500 कैलोरी एक्स्ट्रा आ गई है, उसका क्या होगा? लिवर उसको रख लेता है, कहता है अगली बार कभी काम आ जाएगी, रख लो यार, अपना ही माल है। दिस हाउ पीपल गेन वेट। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत लोग आज कोशिश करते हैं भाई डॉक्टर साहब वजन कम करने के लिए खाली पेट रहते तो वजन कम हो जाएगा, या बहुत आजकल नए फैड आ रहे हैं, लोग कहते हैं फास्टिंग करो। नहीं, फास्टिंग करना आंसर नहीं है। इसलिए आंसर नहीं है क्योंकि जब लोग फास्टिंग करते हैं तो बॉडी को ये अडेप्टेशन होता है कि भाई ये खाना इंसान नहीं खा रहा है, और जब आप खाना नहीं खाते हैं तो एज अ मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करने के लिए बॉडी कोशिश करती है कि जितना भी मेटाबॉलिज्म है उसको स्लो कर दो, क्योंकि खाना नहीं आया, आज सप्लाई नहीं आई है, खाना नहीं आया तो खाना नहीं है, तो आज कैलोरी कम बर्न करेंगे। जब बॉडी का मेटाबॉलिज्म कम होता है, वो चलने फिरने से नहीं, नॉर्मल रूटीन का उसमें भी है, मेटाबॉलिज्म कम होगा तो बॉडी कंजर्वेशन मोड में जाएगी, और जब कंजर्वेशन मोड में जाएगी तो जो भी रखा हुआ उसको बचाने की कोशिश करती है। और ऐसे में जब आप सोचते हैं कि हम फास्टिंग करके वजन कम कर रहे हैं, तो फिर जब भी खाना शुरू करेंगे उसको ये आइडिया रहेगा कि ये तो आज इंसान खाता नहीं है, जो भी खाना आया इसको रख लो, ये पता नहीं कब कल को भूखा बैठ जाएगा, तो वो उस सारे कैलोरीज को स्टोर करना शुरू कर देती है। एंड पीपल इंस्टेड ऑफ लूजिंग वेट मेनी टाइम दे स्टार्ट गेनिंग वेट। जब वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा तो आप कहेंगे फास्टिंग भी करें, अक्सर वजन कम नहीं हो रहा। फास्टिंग अवॉइड कीजिए। इंपॉर्टेंट एक और एस्पेक्ट है सेंसिबल ईटिंग और इनसेंसिबल ईटिंग का। जब हम खाना खाते हैं तो पता होता है कि हम लंच कर रहे हैं, तो लंच करने जाते हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो पता है, डिनर कर रहे हैं पता है, पर जो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में या लंच और डिनर के बीच में जब कभी कभी स्नैक्स ले लेते हैं या खाते जाते हैं, या मूंगफली रखी है, वेफर्स रखे हैं और सम अदर स्नैक्स, वी कीप ईटिंग एंड मेनी टाइम दिस इनसेंसिबल ईटिंग लॉट ऑफ कैलोरीज। वो इनसेंसिबल ईटिंग से बहुत सारी कैलोरी आपके अंदर बढ़ती जाती है, मोटापा बढ़ता जाता है। तो ध्यान रखें, जब भी आप खाना खा रहे हैं या कोई भी चीज खा रहे हैं, इनसेंसिबल ईटिंग नहीं होनी चाहिए। टीवी देखते हुए, ऑफिस में बैठे हुए, काम करते हुए, किचन में काम करते हुए, बात करते हुए कई बार हम इनसेंसिबल ईटिंग कर जाते हैं। तो अगर ध्यान रखेंगे तो हम वजन को नहीं बढ़ाएंगे अपना। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बहुत लोग कहते हैं पुश करो, एक्सरसाइज करो, जिम जाओ। अगर आप जिम नहीं जा पा रहे हैं, हर एक के पास अवेलेबिलिटी नहीं है, कई बार टाइम नहीं है, वजन उठाना हर एक के बस की बात नहीं है, कभी अर्थराइटिस का पेन है, कभी जॉइंट पेन है, कभी बैक पेन है, वॉक कर सकते हैं, चल सकते हैं। कोशिश कीजिए दिन में 40 मिनट वॉक करने का, चाहे वो आप स्टेप वाइज कर सके। स्टेप वाइज मतलब 20 मिनट 25 मिनट वॉक करने चले गए, लौट के आ गए, शाम को चले गए, 2 ब्रेक में कर लिया, पर जो रोज चलने का कोशिश कीजिए। एक्सरसाइज अगर आप पूरी कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। ये आपको हेल्प करेगा 2 चीजों के अंदर, ना सिर्फ ये वजन कम करने में हेल्प करेगा, साथ में ये बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। तो हम जब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की, जब आप चलना शुरू करेंगे तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। शरीर में गर्मी लगती है, हम चलते हैं, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो ज्यादा कैलोरी यूज करेगा, ज्यादा कैलोरी यूज करेगा, जो भी एक्स्ट्रा फैट है उसको बर्न आउट करने में हमें हेल्प मिलेगी। जो हम बात कर रहे थे खाना खाने कैलोरी की,
जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं या कहीं से कोई भी फूड प्रोडक्ट आप उठाते हैं, हर एक पे डिटेल में आज की तारीख में FSSAI की तरफ से नोटिस है कि आप लिखिए किस चीज में कितनी कैलोरीज है। अगर कोई आप पैक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, प्लीज सी बिफोर यू ईट। खाने से पहले एक बार पैकेट के कवर पे जरूर देखिए कितनी कैलोरीज है, जिससे हम कई बार जानते हुए अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर पाएंगे। हाँ यार, इतनी कैलोरीज ज्यादा हो जाएगी, मैं अपने आप को कंट्रोल कर लूं, विच विल हेल्प टू अवॉइड कि हम वेट गेन को अवॉइड कर पाएंगे, मोटापा नहीं आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इतनी सारी बातों के बाद लास्ट में बचती है, मेंटल वेलबींग। मेंटल वेलबींग बहुत जरूरी है। सोशल कनेक्ट होना, मेंटल वेलबींग मोटापे से बचाती है। आप कहीं कैसे बचाती है डॉक्टर साहब? ये मेंटल वेलबींग जो है, जब लोगों से आप मिलते हैं, कनेक्ट करते हैं, बाहर जाते हैं, सोशल वेलबींग जब मिलते हैं तो डिप्रेशन नहीं होता। वी हैव ऑब्जर्व मेनी टाइम्स, हमने देखा है जो पेशेंट डिप्रेशन के शिकार हैं या जो अकेले रहते हैं, बात नहीं करते, क्लोज एनवायरनमेंट में, नेट में, कमरे में बंद रहते हैं, नहीं कहीं जाते हैं या घर में बंद रहते हैं, अक्सर दे एंड अप इनटू ईटिंग मोर फूड बिकॉज दे डोंट हैव एनीथिंग टू डू। एक्टिविटी के लिए कुछ आदमी नहीं है, कोई इंसान बात करने के लिए नहीं है, कुछ करने के लिए नहीं है। टीवी देखा, कंप्यूटर देखा, फोन देखा और उसके बाद कुछ खा लिया। दैट इज ओनली दे कैन थिंक ऑफ एनी अनदर एक्टिविटी टू एंजॉय एंड दैट बिकम देयर पार्ट ऑफ इट। वो उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है और ग्रेजुअली धीरे धीरे करके वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप सोशली कनेक्ट हो, लोगों से मिले, मेंटल वेलबींग हो, बाहर जाइए। जितना बाहर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, उतना आपको मोटापा नहीं होने की संभावना रहेगी और आप हेल्दी लाइफ लीड कर सकते हैं। नाउ लास्ट सेकंड पार्ट हम बात करते हैं कि जो ओबीस नहीं है उनका तो हमने कह दिया, ओबीस ना बने वो भी हमने कह दिया। जो उनको मोटापा बढ़ गया है, जो वेट गेन कर चुके, उनके लिए क्या किया जाए? तो बहुत सारे तरीके हैं उसको सेटल करने के लिए। आप डाइटिशियन को मिल सकते हैं जो आपको एक डाइट चार्ट दे सकते हैं, आपको बता सकते हैं किस तरह से खाना है। आसान नहीं होता फॉलो करना, मैं जानता हूं, मगर फिर भी मिलने से आपको आइडिया आएगा कि किस चीज को हमें अवॉइड करना है। तो एटलीस्ट हम बात करते हैं भाई 100% अचीवमेंट की डाइट चार्ट के थ्रू वेट लॉस करने की, 20% फायदा होगा, 30% मगर कुछ तो होगा। तो डेफिनेटली डाइटिशियन को मिलिए। उसके अलावा भी अगर बाद में लगता है नहीं डॉक्टर साहब वजन कम नहीं हो रहा, तो क्या ऑप्शन है? कुछ ऑप्शन आज की तारीख में अवेलेबल है। गैस्ट्रिक बलून हम करते हैं, सॉल्युबल बलून है, डाल दो, स्टमक फुल हो जाएगा, भूख नहीं लगेगी। भूख नहीं लगेगी तो थोड़ा कम खाएंगे तो वजन कम होने में थोड़ी हेल्प मिलेगी। टेम्परेरी है मगर हाँ 10-15 किलो वजन उससे कम हो सकता है। और पेशेंट जैसे सुपर ओबीस हैं जो 130, 120, 150, 200 केजीज के पहुंच गए हैं, आज तक सलाह ही नहीं ली, सोचा ही नहीं इसके बारे में, मगर आज जितनी फिजिकल परेशानियां होती हैं उससे बहुत दुखी होते हैं। टेबल पे नहीं टेबल से उठ के ड्राइंग रूम से बेडरूम में जाने में परेशानी है, वॉशरूम जाने में परेशानी है, सीट्स नहीं मिलती हैं, कहीं सोशल गैदरिंग में पहुंचते हैं तो बैठने की चेयर इजीली अवेलेबल नहीं है, कार में अंदर घुस रहे हैं, कार से बाहर निकल रहे हैं, बहुत डिफिकल्टी है, शूज के लेसेस टाई करना मुश्किल है। इन सब लोगों के लिए जो हम सुपर ओबीस कहते हैं, उनके लिए बैरेटिक सर्जरी ऑप्शन है। मुश्किल है मगर हाँ वही आंसर है। तो ऐसे कोई पेशेंट है उसके लिए हेल्प सीख कर सकते हैं, हम अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए। पर आज के दिन मेरी सलाह ये है कि जो भी लोग हैं जिनसे भी मैं कलेक्ट कर पा रहा हूँ, कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए जिससे आप ओबेसिटी या मोटापे की गिरफ्त में ना आए, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को जिए और आगे हेल्दी बने रहिए। थैंक यू।